आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कविता हम दीवानों की क्या हस्ती, जिसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। आज हम इस वीडियो में कविता का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए। पहले जो पहला पैराग्राफ है वो हम लोग देखते हैं। इसमें है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके प्रसंग में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारे पठित पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इसकी रचयिता भगवती चरण वर्मा है। इन पंक्तियों में कवि ने बेफिक्र रहकर मस्त जीवन जीने वाला स्वतंत्रता आंदोलन के सेनापतियों के कार्य, व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखते हैं हम लोग इसका। कवि कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इन वीरों का कहना है कि देश की महानता तथा गरिमा के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियाँ तय करने के लिए हम एक जगह नहीं रुकते। हम आज यहाँ हैं तो कल वहाँ होंगे, और हम जिधर भी होंगे हमारे साथ खुशियों का संसार हमारे साथ ही चलेगा। हमारा यहाँ आना जाना खुशियों से भरा होता है। इस पंक्ति की विशेष के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो पंक्ति है तुकांत युक्त इस काव्यांश में तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। धूल उड़ाते चलना मुहावरा है और स्वतंत्रता के लिए आतुर इन वीरों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी दूसरी पैराग्राफ है उसके बारे में। मैंने इसको 5 भागों में बांट दिया है, तो मैं 4-4 लाइन करके व्याख्या कर रही हूँ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। प्रसंग हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है और इसकी रचयिता भगवती चरण वर्मा है। इन पंक्तियों में दीवानों ने लोगों के बीच में अपने आने को उल्लास बताते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। इसका व्याख्या इस प्रकार से होगा। अंग्रेजी सरकार की निगाह से बचते ये दीवाने जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ही खुशी का वातावरण बन जाता है। जब वे लोग वहाँ अन्यंत्र यात्रा जाने की तैयारी करते हैं, यानी कि कहीं और जाने की तैयारी करते हैं, तो वहाँ के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि तुम तो अभी आए हो और इतनी जल्दी कहाँ के लिए चल पड़े, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। इसके विशेष के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला विशेष ये है कि तुकांत युग में इसकी रचना है और आम बोलचाल भाषा का शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है और विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। अब अगली जो पैराग्राफ है उसको हम लोग देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जगों को अपना कुछ दिए चले। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है तथा इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा है। इन पंक्तियों में दीवानों के मस्त स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग इसकी व्याख्या पर आते हैं। आज़ादी के लिए दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते जाना है। वे तो जीवन को चलते जाने का ही दूसरा रूप समझते हैं। वे इस दुनिया के लोगों को उनके दुख से लेकर उनकी खुशियाँ उनको देते जाते हैं और लोगों के बीच में खुशियाँ बांटते हैं। अब हम लोग इसके विशेष के बारे में बात करते हैं। तुकांत युग रचना में सरल एवं प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्यांश
प्रश्न शैली में है और दीवानों के मनमौजी स्वभाव का वर्णन किया गया है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसका जो अगला 4 लाइन है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोएं, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पे प्रसंग में हम लोग लिखेंगे। पहली जो प्रसंग की जो पहली पंक्ति है कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। ये तो सभी में सेम रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अगला जो हम लोग लिखेंगे, इस पंक्ति में दीवानों द्वारा सुख दुख का एक समान रूप में अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। कवि जो है व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मस्त भरा जीवन जीने वाले दीवानों से अपनापन का भाव जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बात कहते हैं और उसके बदले में 2-3 उनके भी सुख दुख की बातें सुन लेते हैं। वे सुख दुख के से जो प्रसन्नता और खुशी होती है, यानी कि जब सुख की बातें सुनते हैं तो प्रसन्नता की भाव आती है, दुख की बातें सुनते हैं तो दुख वाले भाव आते हैं। उनके चेहरे पर आए सुख दुख के भावों को समान रूप से वे अपनाते हैं, अर्थात उनके सुख दुख में सब शामिल होते हैं। अगला है, हम लोग इसके विशेष को देख लेते हैं। दीवानों की सामाजिकता की भावना का अभिव्यक्ति हुआ है। तुकांत युग रचना में भाषा सरल, सहज तथा प्रभावमयी है और इसमें भी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम अगला देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चलें। इसका प्रसंग हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। इन पंक्तियों में बेफिक्री भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के अपने व्यवहार तथा मनोदशा के बारे में बता रहे हैं। और व्याख्या इसका देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए मनमौजी स्वभाव वाले दीवाने जो जहाँ भी गए वे दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाते हुए चले। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर ही रह गए। अपने सीने पर इस सफलता का भार लेकर वो जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो दीवाने हैं, ये दीवाने किन्हें कहा गया है। ये दीवाने हम लोगों ने किसे कहा है या कवि ने किसे कहा है। ये दीवाने वो लोग हैं जो स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता में अपना अहम भूमिका निभा रहे थे और निभाते निभाते ही आधे अधूरे पे ही वो इस दुनिया से चल बसे। अपने इस सीने पर इस असफलता का भार लेकर के वो चले गए। हम लोग इसमें विशेष देख लेते हैं। एक निशानी सी उर पर में जो है उपमा अलंकार है। जहाँ पे सी सा उपयोग हो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि उपमा अलंकार है। तुकांत युग रचना है, भाषा शैली सरल और सहज है। बस इतना ही। और इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।